बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। मज़हब हक़्क़ा पर किए जाने वाले बहुत सारे सवालात में से एक ये भी सवाल बल्कि एक शुबा है, एक मुग़ालता है जो लोगों को दिया जाता है, ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान क्यों रखे। इस सवाल के ज़ैल में अगरचे बहुत सारे दोस्तों ने, अहले सुन्नत भाइयों ने इसरार किया है, ज़ाहिरन कोई इतना पैटेंट किस्म का या इतना ये कोई तारीख़ी या ऐसा सवाल नहीं है कि जिसको आप दलील बना सकें, क्योंकि ये दलील बनता ही नहीं है, दलील है ही नहीं है, सवाल है ही नहीं है। ये फ़कत एक मुग़ालता किया गया है, एक शुबा डाला गया है लोगों के ज़हनों को मुशव्वश करने के लिए। आए आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं हकीकत हाल क्या है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है अबू बकर का, तो अपने नोटिस में रखें इस बात को, अपनी मालूमात में रखें इस बात को, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा इंसान के जहन में जो फजूल किस्म के सवाल पैदा होते हैं अक्सर जहालत की वजह से होते हैं या पैदा किए जाते हैं। बहुत सारे लोग मुग़ालता करके आपके और मेरे जहन में सवालात पैदा करते हैं। अबू बकर तारीख़ी सदाकत के लिहाज से ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अबू बकर नहीं है। ये पहले आप अपने इल्म में रख लें इस बात को। अबू बकर बुनियादी तौर पे हज़रत अबू बकर की कुन्नियत है और आपके जो नाम हैं वो तारीख़ ने अबुल फ़रज अस्फ़हानी और बहुत सारे ऐसे मौर्रिख़ीन ने लिखे हैं। जो लोग राब्ता करना चाहें हमसे भी राब्ता कर सकते हैं और ख़ुद भी तहक़ीक़ कर सकते हैं, हत्ता गूगल वगैरह से भी इस बात को सर्च किया जा सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो नाम हैं उनमें अब्दुल काबा है, अतीक है, अब्दुल्ला है और इस तरह के एक दो नाम वारिद हुए हैं। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अबू बकर नहीं था। ये पहले अपने जहन में बिठा लें इस बात को। अब दूसरी बात के मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम रखा है अबू बकर। पहली बात तो ये हो गई, जनाब अली मुर्तज़ा ने नाम रखा है और खलीफा अव्वल की कुन्नियत है, नाम नहीं है। ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो जाता है। एक शख्स का नाम है और दूसरे शख्स की कुन्नियत है। कुन्नियत और है, नाम और है। और फिर इसमें भी ख़ुद इसी में तारीख़ ये कह रही है, आप इन अक़वाल को देखें कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम अबू बकर, जिसका नाम नक़ल हुआ है, उनका नाम हकीकत में अब्दुल्ला था, अबू बकर नहीं था। मौर्रिख़ीन ने इससे इख्तलाफ किया है। बिलफ़र्ज़ हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, अगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख भी दिया है, तो ये जो आपको मुग़ालता दिया जाता है कि मौला अली को हज़रत अबू बकर से मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की बिना पर अपने बेटे का नाम रखा गया है, तो ये 100% गलत है। आप भी समझदार हैं। अगर आप वाक़यान जनाब अली मुर्तज़ा की खलीफा अव्वल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत साबित करना चाहते हैं तो दलील लेके आएँ। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, कोई अथेंटिक दलील लेके आएँ, कोई वो दलील पेश करें जिसको उक़ला तस्लीम करें, जो माकूल दलील हो, तो आपकी बात में कोई जान पैदा हो सकती है। वल्ला ये तो कोई दलील नहीं है। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अबू बकर बहुत सारे और भी अफराद का अरब में नाम था और कुन्नियत भी बहुत सारे लोगों की थी। लिहाजा ये कोई दलील नहीं है कि
अबू बकर मौला अली ने नाम रखा तो वो खलीफा अव्वल ही का फ़कत नाम था और फ़कत मोहब्बत थी तो इसलिए रखा। ये आप कहाँ से ये बात कह रहे हैं कि फ़कत अबू बकर का नाम था? हमने साबित कर दिया, पहले तो वो नाम नहीं था। आप जाकर देख लें कुतुब तारीख़ में, हम आपको एक हवाला भी दे देते हैं, मज़ीद कुतुब में आप देखें। आप मकातिल तालिबीन में देखें, जल्द अव्वल है उसकी सफ़ा 200 सफ़ा 22 है, सॉरी सफ़ा 22 है। आप वहाँ बेशक जाके देख लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो हैं नाम हैं वो लिखे हुए हैं बहुत सारी तारीख़ों में, और वहाँ इसी किताब के में ये बात भी लिखी हुई है कि मौला अली के बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उनकी उम्र करबला में 25 साल थी और वो करबला में शहीद हुए। पूरा उनका वाक़या और उनकी तारीख़ लिखी हुई है। बहरहाल ये बहुत बड़ा मुग़ालता था, ये बहुत बड़ी जाहिलाना बात थी, ठीक है, इसलिए हमने इसको अर्ज़ किया। आप अपनी किताब बिदाया और निहाया इब्न कसीर में जाके देखें, वहाँ पर भी ये नाम जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अतीक, अब्दुल काबा वग़ैरह, अब्दुल्ला वग़ैरह ये आए हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अबू बकर नाम नहीं था। तो बहरहाल ये दलील भी नहीं थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की वजह से रखा, ठीक है। अबू बकर अरब में बहुत ज़्यादा थे। अब आएँ आप मौला अली अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम उमर अतरफ़, और बाज़ तारीख़ों ने उसको उमर अतराफ़ भी लिखा है। तो ये भी ऐसे नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम हज़रत उमर के नाम पर रखा हो किसी मोहब्बत की वजह से या किसी वाबस्तगी की वजह से। कोई ऐसा आपके पास किसी किस्म का सबूत नहीं है भी नहीं है। अगर ये जो बात आप कर रहे हैं मोहब्बत की वजह से, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। क्या कहीं किसी तारीख से, किसी किताब से, किसी भी लिहाज से आप इस बात को साबित कर सकते हैं? मैं बैठकर जो मर्ज़ी है मेरे दिल में आए मैं कहता रहूं और लोगों को नादान लोगों को और कम इल्म लोगों को धोखे में रखूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप कोई भी बात कर रहे हैं, इस्लाम ये कह रहा है आप उसकी दलील ना आएँ। नहनु अबनाउ दलील, हमें फ़कत दलील के पीछे चलना चाहिए, और बाकी अगर आप बग़ैर दलील के बातें करें तो इस्लाम भरा हुआ है फजूलियात से। जो लोगों ने फजूल किस्म की बेमंतिक और बेदलील बातें की हैं, और बहुत सारे लोग उन तोहमात पर और उन फ़र्ज़ी बातों पर, उन ख़यालाती बातों पर एतक़ाद भी रखते हैं। इससे हमारा कोई वो नहीं है, ताल्लुक़ नहीं आता, इस्लाम का भी कोई नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत उमर का, हज़रत उमर के नाम पर भी मौला अली ने अपने बेटे उमर अतराफ़ का नाम उमर नहीं रखा, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग, मैं एक मौलाना को सुन रहा था समर अब्बास को, वो बड़ा ज़ोर दे रहे थे और बग़ैर किसी दलील के, जी आप देखेंगे शिया करबला के शुहदा की शहादतें बयान करेंगे, वहाँ पर अबू बकर की शहादत नहीं बयान करेंगे, वहाँ पर उमर की शहादत नहीं बयान करेंगे। पहले तो उसको ये इल्म भी नहीं है शरीफ आदमी को कि उमर अतराफ़ जो हैं ये करबला में शहीद नहीं हुए, तो और हज़रत उस्मान की शहादत बयान नहीं करेंगे। क्यों नहीं बयान करते? हम जनाब उस्मान जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जनाब उम्मुल बनीन के बेटे हैं, उधर जाएंगे इंशाअल्लाह। मौला अब्बास के भाई हैं, मौला अब्बास 4 भाई थे जो करबला में शहीद हुए, क्यों नहीं बयान करते? हमारे यहाँ बयान किया जाता है, जनाब उस्मान को बड़े फ़ख्र से बयान किया जाता है, और हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि वो वहाँ पर तो रिवायत मौजूद है मौला ने उस्मान का नाम उस्मान क्यों रखा था। अगला मरहला वही है। बात हो रही थी उमर की, तो उमर के नाम पर मौला अली ने अपने बेटे का कतन नाम नहीं रखा है। ये 100% अथेंटिक बात है, ये मुसलमा और मुसद्दक़ा बात है। इसकी कोई दलील किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ़ एक ब्लेम है मौला अली की ज़ात पर, इल्ज़ाम लगाया गया है मौला अली की ज़ात पर, और ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक आम मुसलमान पर भी ब्लेम लगाना, उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराना, चे जाए कि नफ्स रसूल को ब्लेम लगाना गोया रसूल खुदा को तोहमत लगाने के मुतरादिफ है। लिहाजा आप दलील है तो दलील पेश करें कि मौला अली ने नाऊज़ बिल्लाह हज़रत उमर की मोहब्बत में आकर अपने बेटे का नाम उमर अतरफ़ या अतराफ़ रखा। तो ऐसा कोई नहीं है। उमर अतरफ़ या उमर अतराफ़ भी जिस नाम से पुकारे जाते थे वो भी इमरान है। खुद आप इल्म अंसाब में जाके देखें, उनका शजरा नसब है, उनसे जनाब अली मुर्तज़ा की औलाद चली है जो अलवी कहलाते हैं। वो सब ने उमर अतरफ़ को अल मारूफ़ बिल इमरान लिखा है, तमाम नसाबा ने, तमाम इल्म अंसाब के माहिरीन ने।
इमरान के नाम से ज़्यादा उनको बुलाया जाता था। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, अगर उनका नाम उमर भी हो तो इसमें क्या ऐसी कोई बात है? आप कहाँ से दलील बना रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं, और उस दलील की क्या जान होगी? आपका मुखातब कैसे आपकी बात को किसी हिसाब में काउंट करेगा? तो हम अर्ज़ करें, ख़ुद उमर ज़माना पैगम्बर में आप देखें, आपको 20 नाम उमर के आपको असहाब पैगम्बर में मिलते हैं। ठीक है, मैं चांद एक आपकी खिदमत में गिन भी देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। देखें, उमर बिन हकम सलमी है, उमर बिन हकम बाजी है, उमर बिन साद अनमारी है, ये सारे उमर हैं। उमर बिन सईद है, उमर बिन सुफियान है, उमर बिन सलमा है, उमर बिन अकरमा बिन अबू जहल है, उमर बिन अम्र है, उमर बिन उमैर है, उमर बिन औफ नखी है। इसी तरह आप देखें, उमर बिन लाहिक है, उमर खसामी है, उमर अल यमानी है, बहुत सारे, उमर बिन वाब सक़फ़ी है, उमर बिन मालिक है, और उमर बिन यजीद काबी। बहुत सारे असहाब पैगम्बर में भी उमर के नाम आपको मिलेंगे। और इन नामों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप असहाबा फ़ी तमीज़ सहाबा किताब है, जिल्द 4 है, सफ़ा 587 से 597 तक बहुत सारे नाम लिखे गए हैं कि जो असहाब पैगम्बर में से थे और उनका नाम उमर था। आगे बिन तो आप समझते हैं अरबी में उनके बाप का नाम है, बिन सुफियान हो, बिन मालिक हो, ठीक है, बिन वाब वगैरह जो कुछ भी, उनका नाम उमर था, सबका नाम उमर था। और ये किताब जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, जो लोग देखना चाहें, ये तबा की बैरूत है, ये बैरूत की तबा है, और ये तब ऊला है, और 1412 हिजरी में की ये छपी हुई है। तो बहरहाल अर्ज़ किया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसी अरब में इस नाम के मारूफ होने की वजह से, मशहूर होने की वजह से, जिस तरह हमने अभी आपकी खिदमत में 15-16 नाम गिने, अरब में बहुत था ये नाम मारूफ, इसलिए मौला अली ने भी अपने बेटे का नाम रख दिया उमर अतरफ या उमर अतराफ, और उस जिनको इमरान के नाम से याद किया जाता था। लिहाजा ये कोई दलील नहीं है, इतनी जो है ना सादा और सिंपल बातों से आप किसी को कतई तौर पे धोखा नहीं दे सकते। 12 लोगों के ज़हन मुशव्वश थे, हमने कहा हम इसका जवाब के तौर पर, ताकि लोग मुतमईन हो जाएं, वीडियो बनाएं। देखें, अभी जहाँ तक तल्लक है उस्मान बिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब मौला अली की ज़ौजा उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे। तो उनमें से मौला अब्बास हैं, और जनाब जाफ़र हैं, जनाब अब्दुल्ला हैं, और जनाब उस्मान हैं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं। तो उस्मान के नाम के हवाले से जनाब अली मुर्तज़ा ने बाकायदा वज़ाहत की है और उसको की तोज़ी दी है कि मैंने अपने बेटे का नाम उस्मान क्यों रखा है। आप देखें, मैं आपकी खिदमत में रवायत अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाब अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, इन्नमा सम्मैतुहु बिइस्मि अख़ी उस्मान बिन मज़ऊन। जनाब अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, ये आपकी किताब है अबू फ़रज अस्फ़हानी मक़ातिल तालिबीन है, जिल्द अव्वल है, और उसका सफ़ा नंबर 2323 है। वहाँ पर फरमा रहे, इन्नमा सम्मैतुहु बिइस्मि अख़ी उस्मान बिन मज़ऊन, मैंने अपने इस बेटे का नाम उस्मान बिन मज़ऊन, जो कि मेरे भाई हैं, जिनके साथ मुझे एक इरादत थी, उनकी वजह से मैंने अपने बेटे का नाम उनके नाम पर रखा है, उस्मान बिन मज़ऊन के नाम पर। मैंने आपको किताब अबू फ़रज अस्फ़हानी की बता दी है, मक़ातिल तालिबीन या तालिबीन, आप इसको देख लें, इसका जिल्द नंबर 1 का सफ़ा 23 है। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हज़रत उस्मान के नाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये नाम रखा हो। फिर आपको पता है कि जो अहले इल्म वो जानते हैं, उस्मान नाम के भी बहुत सारे अफराद असहाब पैगम्बर में भी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, हत्ता कि तारीख़ों ने उनके नाम लिखे हैं। लिहाजा ये दलील नहीं बनती। यहाँ पर तो मौला अली ने रद्द कर दी, ये तो रद्द कर दिया आपने जो इल्ज़ाम लगाया था कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो तीसरे खलीफा हैं उनके नाम पर, ये तो रद्द कर दिया, कहा मैंने उस्मान बिन मज़ऊन के नाम पर रखा है। ठीक है, किताब मक़ातिल तालिबीन भी आप देख लें, उसकी जिल्द 1 है, सफ़ा 23 है, वहाँ भी आप इस रवायत को जाके देख लें, मौला अली ने वज़ाहत की है। लिहाजा ये जो कहा जाता है कि मौला अली ने हज़रत उस्मान के नाम पर नाम रखा था, तो ऐसा नहीं है। नामों की
आप क्यों इतनी कमज़ोर दलील बनाते हैं? वो समझदार लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कोई दलील है, किसी रिवायत में है, किसी तारीख़ में है, तो आप उसको लेके आएँ। अब सवाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे मुमकिन है, हम आपकी खिदमत एक दलील अर्ज़ करते हैं आपकी किताब से, कैसे मुमकिन है जनाब अली मुर्तज़ा हज़रत उमर या हज़रत अबू बकर के नाम पर अपने किसी बेटे का नाम रखें? मुमकिन नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आपकी मुस्लिम है, आप देख लें, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4577 है, यानी 4577 मुस्लिम की ये हदीस है। ये गालिबन ये आपका बाब है, 15वां बाब है, किताबुल जिहाद व सियर है। उसमें आप इस हदीस को जाके ज़रूर देखें, मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ। वहाँ पर 4577 नंबर रिवायत में, हदीस में जनाब अली मुर्तज़ा जनाब हज़रत उमर ये जुमले कह रहे हैं मौला अली को, फ़राई तो मा काज़िबन आसिमन गादिरन ख़ाइनन। ये मतन देखें, वहाँ जाकर जनाब उमर कह रहे हैं कि अली आप मुझे काज़िब समझते हैं, झूठा समझते हैं, आसिम गुनाहगार समझते हैं, गादिर गद्दार समझते हैं, ख़ाइनन ख़यानतकार समझते हैं, ख़ाइन समझते हैं। और यही जुमले हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के बारे में भी कहे, या अली आप उनको भी, हज़रत अबू बकर को भी काज़िबन आसिमन गादिरन ख़ाइनन समझते थे, मुझे उनको भी समझते हैं, मुझे भी समझते हैं। बस आप इस रवायत को जाके देखें, तफसीली रवायत है, मैं सारी नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि जनाब अली मुर्तज़ा ने फ़दक के हवाले से अबू बकर से भी ये बात की थी, और आपके साथ जनाब अब्बास थे, उन्होंने भी अपने किसी हक़ के बेटे के हक़ के बारे में अबू बकर से भी ये बात मुतालबा किया था, और उमर से भी किया था। और हज़रत उमर इन दोनों मौक़ों पर जब ये मुतालबा हुआ था, तो आप रवायत को तफसीली देखें, बता रहे हैं कि जनाब अली मुर्तज़ा आप हमें गासिब, ख़ाइन, आसिम और गद्दार समझते हैं। बस जनाब अली मुर्तज़ा आपकी मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4577 के बकौल, और सही रिवायत है, इसकी सनद भी आप देख लें, जब और ख़ुद खलीफा अव्वल और दुव्वम खुद एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि आप हमें ऐसा समझते हैं। आपका हमारे बारे में ये अकीदा है कि हम झूठे हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गद्दार हैं, हमने गद्दारी की है और हमने ख़यानत की है, हम ख़ाइन हैं। और अलबत्ता ये इशारा है खिलाफत की तरफ। जनाब अली मुर्तज़ा खिलाफत को अपना हक़ समझते थे और उनका हक़ था कुरान व हदीस और पैगम्बर के फरमान की रोशनी में, लिहाजा ये मोहब्बत आप किसी तौर पे साबित नहीं कर सकते। आपकी अपनी किताबें अदावत का, दुश्मनी का और एक दूसरे से दूरी का ये सबूत दे रही हैं। मुस्लिम ने यह सबूत दिया है अपनी हदीस में कि बस जब जनाब अली मुर्तज़ा किसी को झूठा समझते हों, किसी को मासियतकार, गुनाहगार, सियाकार समझते हों, गद्दार समझते हों, गादिरन और ख़ाइनन ख़यानत करने वाला समझते हों, तो ख़ाइन और गादिर और आसिम और इस तरह के अल्फाज जब कहें, झूठा कहें, तो बदी ये दलील है कि आप दूरी थी उनसे, मोहब्बत कहाँ से आई। लिहाजा ये बिल्कुल एक शुबा था, एक मुगालता था जो आम मुसलमानों को दिया जाता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपने बेटों के नाम इनके नामों पर मोहब्बत की वजह से रखे। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया और आप इन हवाला जात को जाके देखें, और हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को हक़ाइक़ पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। चूँकि ये हालात भी ऐसे हैं, अभी आपको पता है हमारे मुल्क के जो हालात की नज़ाकत है वो इन मसाइल के मुतहम्मिल नहीं है हमारा मुल्क, लिहाजा हमने इंतहाई शाइस्ता अंदाज में और इंतहाई मुनासिब अंदाज में अपने फ़र्ज़ को पूरा किया। एक सवाल था, जवाब देना लाजमी होता है, हमने उसका जवाब दे दिया है, और ये वो हक़ाइक़ हैं। एक मुसलमान को हमेशा हक़ाइक़ की जुस्तजू में रहना चाहिए और हक़ाइक़ पर अमल करना चाहिए, और परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अपने दीन को सही मानों में समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।